हमारे इस मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय दुष्यंत जी, मेरे सहयोगी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री थावरचंद जी, आदरणीय माथुर जी, दिल्ली के हमारे अध्यक्ष विजेंद्र जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता गोविंद जी, राष्ट्रीय सेक्रेटरी श्री अशोक प्रधान, सतीश जी, हमारे ज्येष्ठ नेता माननीय केसरी जी, रमापति शास्त्री जी, महेंद्र पांडे, सत्यनारायण जटिया जी, श्रीमती अनीता आर्य जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे इस मोर्चा के सम्मान्य पदाधिकारीगण, विविध राज्यों से आए हुए हमारे विधायक, मंत्रीगण और सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब कह रहे हैं आप संघर्ष करो, पर जिनसे संघर्ष करना है वो पहले ही लड़ाई से भाग रहे, तो संघर्ष किससे करना है, ये प्रॉब्लम है। मैं सबसे पहले दुष्यंत जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मेरे इस अध्यक्ष पद के कार्यकाल में जिन मोर्चे और प्रकोष्ठों ने बहुत अच्छा कार्य किया है और जिनके बारे में मैं गौरव से यह कह सकता हूं कि मेरा चयन बहुत सही था, ये दुष्यंत जी के बारे में मैं बहुत आनंद से कह रहा हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन कर रहा हूं, उनको शुभेच्छा दे रहा हूं। पिछले 2 साल में हमारे इस मोर्चे ने बहुत अच्छा कार्य किया है। केवल दिल्ली में किया ऐसा नहीं है, हमारे राज्य में भी हमारे इस मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक और राजनीतिक विस्तार का जो कार्य है वो बढ़ाने में बहुत अच्छा योगदान दिया है। मैं आप सब कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के बाद और जब जनसंघ के रूप में भी हम कार्य करते थे, तब भी हमारे राजनीतिक विरोधक भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार की प्रतिमा बनाने की लगातार कोशिश करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये दलित विरोधी पार्टी है, मुस्लिम विरोधी पार्टी है। ये पार्टी जो है ये दलितों का कल्याण नहीं कर सकती, दलितों के साथ न्याय नहीं कर सकती, ये मौका परस्त है, जातीयवादी है, सांप्रदायिक है। इस प्रकार का जहरीला प्रचार हमारे बारे में कांग्रेस पार्टी ने पिछले अनेक सालों तक किया, आगे भी कर रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी से प्रेरणा लेकर जो विचार लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं, वो समानता और समता का विचार लेकर यशस्वी रूप से हमने कार्य किया। अटल जी अडवाणी जी के नेतृत्व में आज हमारी पार्टी की छवि हिंदुस्तान में ऐसी बनी है कि इस देश के पिछड़ों के साथ अगर न्याय कोई पार्टी कर सकती है तो उसका उत्तर केवल भारतीय जनता पार्टी है। यह विश्वास हमने हमारे पिछड़े समाज के लोगों में निर्माण किया है। मैं एक बात का जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम करते समय हमारे पार्टी में हमने जो राजनीतिक विचारधारा को स्वीकार किया है, उस विचारधारा को मैं बड़े आग्रह के साथ और किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज न करते हुए उस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते दिल से बात कह रहा हूं, मुझे बहुत पीड़ा होती है कि हमारे समाज बंधुओं को बराबरी का जीने का सम्मानपूर्वक मौका जब समाज में नहीं मिलता, तो ये हमारे सबके लिए सबसे वेदना का विषय है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से जो वैचारिक प्रेरणा लेकर जो विचार, अंत्योदय का विचार हमने समाज के सामने रखा है,
उस विचार के अनुरूप अपनी जीवन निष्ठा और विचार निष्ठा को मानकर हम कार्य कर रहे हैं। और विचार यह है कि कोई भी व्यक्ति उसके जात से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और जाति के आधार पर श्रेष्ठत्व की कल्पना भारतीय जनता पार्टी को मान्य नहीं है। छुआछूत, अस्पृश्यता और जातीयवाद मान्य नहीं है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक विषमता मान्य नहीं है। समता, समरसता और न्याय, इसके आधार पर इस समाज में अस्पृश्यता, जातीयता, जो सामाजिक विषमता है, उसको समाप्त करके हम ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं कि जिस समाज में जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, सेक्स के आधार पर न कोई बड़ा होगा न कोई छोटा होगा, सबके साथ समान न्याय होगा और सबको समान मौका मिलेगा। यही भारतीय जनता पार्टी का संविधान है। मैं नम्रतापूर्वक बता देना चाहता हूं, मुझे बड़ा दुख होता है कि अब कोई भी कार्यकर्ता आकर नेताओं के पैर छूते, मेरे भी पैर छूते। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि 70-75 साल के हमारे बुजुर्ग नेता अडवाणी जी का आशीर्वाद लेना, पैर छूना अलग बात है। केसरी जी है, उनके पैर छूना अलग बात है। पर हम लोग पद के आधार पर जो बड़े नेता बनते, उनके पैर छूते, ये काम बिल्कुल मत करिए। झुकने की आवश्यकता नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी में हमारे सबसे बड़ा अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता यही हमारी विशेषता है। प्रधानमंत्री एक्स प्रधानमंत्री हो सकता है, एमपी एक्स एमपी बन जाता है, मिनिस्टर एक्स मिनिस्टर बन जाता है, पर कार्यकर्ता कभी एक्स कार्यकर्ता नहीं बनता। और इसलिए आप सब कार्यकर्ता है, मैं भी कार्यकर्ता हूं। फर्क इतना है कि व्यवस्था में मुझे अध्यक्ष बनाया, आपको और कोई जिम्मेदारी दी, हम एक ही स्तर पर है। कोई प्रोटोकॉल फोटोकॉल फेंक दो, कोई मतलब नहीं इसमें। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट, यू विल गेट इट। मान सम्मान मांगने से नहीं मिलता, कार्य कर्तृत्व, चाल चलन, व्यवहार और चरित्र से मिलता है, कार्य से मिलता है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का हो। और इसलिए मन में कहीं अगर भावना होगी कि हम पिछड़े हुए तो मन से निकाल दो। आज समाज में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमको संविधान दिया है और बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिए हुए संविधान को लेकर हम कार्य कर रहे हैं। हमारी संसद, हमारी न्यायपालिका जिन 4 सशक्त पिलर पर खड़ी है, उसमें जुडिशरी, हमारी मीडिया, हमारी एग्जीक्यूटिव विंग, हमारी लेजिस्लेटिव विंग और इन चारों का समन्वय लोकतंत्र के रूप में, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में हमने स्वीकार किया है। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है, उस संविधान को हम हमारे लोकतंत्र का आत्मा मानते हैं। और इसलिए ये संविधान देने वाला, संविधान का निर्माता बाबा साहब अंबेडकर, ये हमारे लिए इतने आदरणीय है कि जिस प्रकार से हम दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा को हमारा चिंतन मानते हैं, हमारा मिशन मानते हैं, हमारी विचारधारा मानते हैं, उसी प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर जी के विचार, ये भी हमारी जीवन निष्ठा है, हमारी कमिटमेंट है और हमारी कटिबद्धता है। आपको या मीडिया में किसी को लग सकता है कि ये पॉलिटिकल भाषा कोई वोट बैंक के राजनीति के लिए मैं यूज कर रहा हूं, गलत फहमी में मत रहिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का हमारे एक यूनिवर्सिटी को नाम देने का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था महाराष्ट्र में और हम सब लोग उसमें शामिल हुए थे। जिन विचारों से हमको प्रेरणा मिली है, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्यार्थी परिषद में हमारे ऊपर समानता, समरसता के संस्कार हुए हैं। हमारे पूर्व सरसंघ चालक
स्वर्गीय बाबा साहेब देवरसेना ने पूना में एक वसंत व्याख्यानमाला में एक बहुत अच्छा भाषण किया जो प्रसिद्ध है। और उन्होंने ये कहा था उस समय कि समाज में अगर अस्पृश्यता, अगर जो चीज है अस्पृश्यता, जातीयता, ये अगर समाज में गलत नहीं है तो समाज में कोई चीज ही गलत नहीं है। इस प्रकार की बात उन्होंने कही थी कि इससे बुरी कोई चीज नहीं हो सकती। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के केवल आपको मैं आह्वान नहीं कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के अन्य समाज के सभी कार्यकर्ता और नेताओं को आह्वान करता हूं कि जातीयता को उखाड़ कर फेंको, उच्च नीचता की भावना को गाड़ दो और समानता और समरसता के नाम पर, विचार पर हम सब एक है। हम मिलकर देश का राष्ट्रीय पुनर्निर्माण करेंगे, इस बात का संकल्प करो। इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जिसको देना है वोट दे, नहीं देना है मत दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं होगा। इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और इसलिए हमारे समाज के पूर्व इतिहास में जो जातीयवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता जो हिंदू धर्म में आई थी, वो हमारा अच्छा इतिहास नहीं है। हम उससे दुखी हैं और नए पीढ़ी के रूप में हम ये संकल्प करना चाहते हैं कि समाज की ये छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता को हम पूरी तरह से नष्ट करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों का चिंतन जो मेरे मन में वो आपके सामने रखना चाहता हूं। समाज का जो पिछड़ापन है उसको ठीक प्रकार से हमको समझना चाहिए। सोशली बैकवर्डनेस, एजुकेशन का बैकवर्डनेस, आर्थिक बैकवर्डनेस, अलग अलग प्रकार के पिछड़ेपन की व्याख्या की गई है। और समाज में अगर हमको सबके साथ आना है तो हमको समाज की सर्वांगीण उन्नति और विकास करना होगा। और इसलिए मैं आप सबको यह कहना चाहता हूं कि समय बदला है। जो कल था वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं। और इसलिए मैं अनेक बार हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जब मिलता हूं, हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब मोर्चे के कार्यकर्ताओं को मिलता हूं, तो मैं उनको पहला सवाल पूछता हूं कि आपको कंप्यूटर आता है क्या? आपके बच्चे कंप्यूटर सीखे हैं क्या? वो बोलते नहीं सीखे हैं। तो पहला काम करो कि हमारे घर का हर लड़का और लड़की कंप्यूटर चलाना सीखना चाहिए। ये काम पहले करो। 21वीं सदी की राजनीति ये पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस है। 21वीं सदी की राजनीति ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की है। विज्ञान, तंत्र विज्ञान बढ़ रहा है, प्रगति और विकास की ओर हम जा रहे हैं। सभी भाषाओं को हमको समझना होगा, विज्ञान, तंत्र विज्ञान को समझना होगा। केवल शिक्षा लेकर काम नहीं होगा, तो व्यवसाय विमुख तांत्रिक शिक्षा भी हमारे बच्चों को उपलब्ध करनी होगी। विज्ञान, तंत्र विज्ञान के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का भी अध्ययन करना होगा।